नमस्कार, मैं हूं अंजलि तोमर और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार नेटवर्क। खबर रीवा की है, जहां अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर अब नर्सें आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई हैं। सामूहिक अवकाश के बाद प्रदेश के साथ रीवा में भी नर्सें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं, जिसका स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर काफी असर पड़ रहा है। अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में इन नर्सों का अहम योगदान रहता है, जिनकी हड़ताल पर चले जाने से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जूनियर डॉक्टरों के बाद अब नर्सिस एसोसिएशन भी उन्हीं की राह पर चल पड़ा है और अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर ये नर्सें सामूहिक अवकाश के बाद आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं। पिछले काफी समय से ये नर्सें अपनी मांगों को लेकर अलग अलग तरीके से आंदोलन कर सरकार तक अपनी बातें पहुंचा रही थीं। 28 जून को सभी नर्सें सामूहिक अवकाश पर चली गई थीं और सरकार को चेतावनी भी दी थी कि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 30 जून से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल में चली जाएंगी, लेकिन उनकी इस बात पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद ये नर्सें अनिश्चितकालीन हड़ताल में चली गई हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही हैं। वहीं रीवा की श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के अधीन संजय गांधी अस्पताल, गांधी स्मृति चिकित्सालय और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आते हैं। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में इन नर्सों का अहम योगदान रहता है। संजय गांधी अस्पताल विंध्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां पर मरीज दूर दूर से आते हैं। इन नर्सों की हड़ताल में चले जाने से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन वैकल्पिक व्यवस्था की बात तो कर रहा है, लेकिन जिस जिम्मेदारी से ये नर्सें अपना काम करती हैं और मरीजों की दवाइयों और इंजेक्शन देने का ध्यान समय समय पर रखती हैं, पर इनकी हड़ताल पर चले जाने के बाद वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही। इनकी हड़ताल का सबसे ज़्यादा असर अस्पतालों में भर्ती मरीजों पर पड़ रहा है। बता दें कि इनकी मांग है कि इन्हें उच्च स्तरीय वेतनमान अन्य राज्यों की तरह यहाँ की भी नर्सों को दिया जाए, साथ ही पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। कोरोना काल में शहीद हुए नर्सिंग स्टाफ के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। इनके साथ ही नर्सों की पदोन्नति की जाए और मेल नर्सों की भर्ती की जाए। इसके अलावा कई और मांगे हैं, जिसको लेकर ये लगातार सरकार से पूरा करने की मांग कर रही हैं। हमारी मांगे हैं कि अन्य राज्यों के बाद सेकंड ग्रेड का दर्जा मध्य प्रदेश की नर्सों को भी मिले। दूसरी मांग है कि जो सरकार ने 2005 में पुरानी राष्ट्रीय पेंशन योजना समाप्त की थी, उसे पुनः लागू करें। 2018 में जो आदर्श भर्ती नियम बनाया गया है और नर्सेस विरोधी है, उसे तत्काल संशोधन करे या दूसरा आदर्श भर्ती नियम बनाए। हमारी स्टूडेंट छात्राएं हैं जिन्हें 3000 रुपये महीने में उनसे पूरे 1 महीने काम करवाया जाता है, कितना कम है। इसलिए हमारी मांग है कि कलेक्टर रेट में उन्हें 18,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड प्राप्त हो। इसके अलावा जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है, ट्रांसफ़र की प्रक्रिया नर्सों के लिए चालू की जाए। इस कॉलेज से अदर कॉलेजों में जाने के लिए जो हमारी नर्सेस फ्रंट लाइन वर्कर थी, कोरोना वॉरियर के रूप में उन्होंने अस्पताल में सेवाएं, बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं। उस दौरान उन्होंने बहुत सारी ऐसी थी जो काल के गाल में समा गई या हमारे बीच नहीं रही, तो हमें चाहते हैं कि उनके परिजनों को तत्काल सेवा दें और इसके साथ साथ 15 अगस्त को कोरोना अवार्ड से उन्हें सम्मानित करें। इसके अलावा जो हमारे मेल नर्स हैं, सरकार उनको प्राइवेट संस्थाओं से मान्यता देके अच्छी मोटी रकम लेके और उनको ट्रेंड करती है, और जब उनकी डिग्री डिप्लोमा आती है तो जो भर्ती प्रक्रिया होती है उनमें उन्हें शामिल नहीं किया जाता। इसलिए भर्ती प्रक्रिया में समानता का दर्जा देना चाहिए। इस तरह से मध्य प्रदेश सरकार के सामने हमारी 12 सूत्री मांगें हैं और आज 30 तारीख से हम लोगों ने इन्हीं मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन आंदोलन पे चले गए हैं। इसमें हमारी छात्राएं भी शामिल हैं। इस तरह से अगर सरकार नहीं सुनती तो ये हमारी हड़ताल लगातार जारी रहेगी। कई दिनों से आपका धरना चल रहा है। हमने 12 मई को हमने प्रथम लेटर आप लोगों के माध्यम से सरकार को दिया था। तब से आज तक 1.5 महीने बीत गए। 1.5 महीने तक हम लोगों ने चरणबद्ध आंदोलन किया है, किंतु काम नहीं बंद किया है। चिकित्सालय को हम लोग सुचारू रूप से चलाते रहे हैं, किंतु सरकार की हठधर्मिता इतनी ज़्यादा हो गई है कि मजबूरी बस हम लोगों को आज से आंदोलन पे जाना पड़ा है। इस बीच अगर चिकित्सालय में किसी भी प्रकार की
मरीजों को सेवाएं नहीं मिल रही हैं। ये तो तय है कि जब नर्सें नहीं हैं तो सेवा कौन दे रहा होगा। तो ये जो जवाबदारी है तो सरकार ही तय करेगी कि उन्होंने हमारी मांगों को वक्त रहते क्यों नहीं सुना, और आज मुझे अनिश्चितकालीन आंदोलन का मुंह देखना पड़ा। अभी तक कोई अधिकारी वगैरह कोई नहीं है? अभी मध्य प्रदेश नर्सिंग एसोसिएशन के किसी भी पदाधिकारी से सरकार ने न बात के लिए बुलाया है, न किसी तरह से संदेश आया है, और कंटिन्यू हम लोग अभी टेंट लगा के बैठे हुए हैं। जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती तो हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। क्या नाम है आपका? अंबिका तिवारी, रीवा जिले की नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष। क्या असर पड़ा व्यवस्थाओं में सर, क्या वैकल्पिक व्यवस्था में हम लोगों ने जहाँ पर जो 4 नर्सिंग कॉलेज है इन लोगों के स्टूडेंट्स को बुलाया हैगा, और काफ़ी अभी हर कॉलेज से 20-20 स्टूडेंट्स के आने की संभावना है। अभी तक वर्तमान में 22 स्टूडेंट्स अभी वर्तमान में आ चुके होंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो प्रोबेशन पे जो नर्सिंग स्टाफ है ये इन लोगों से कहा गया है, तो इनमें से अभी वर्तमान में 6 मॉर्निंग में आए हैं और लगातार आ रहे हैं। इसके अलावा 6 हमारी जो रेगुलर स्टाफ है वो लोग जो है ड्यूटी कर रहे हैं, जो सीनियर है। तो अभी वर्तमान में तो थोड़ा सा हम लोगों को दिक्कत महसूस हो रही है, लेकिन हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो 116 इंटर्न ये नर्सिंग स्टाफ की तरह ही अभी वर्तमान में काम कर रहेंगे, और मरीजों को जो भी इंजेक्शन लगाना है वो दिए जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि अस्पतालों में वार्ड बॉय भी इंजेक्शन लगाते नजर आ रहे हैं। वो हमारे जो इंटर्न है और हमारे डॉक्टर हैं उनके सुपरविजन में ही कभी लगाया होगा, अन्यथा हमारे यहाँ पर जो है अधिकतर जो हमारे डॉक्टर इंटर्न हैं जिन लोगों ने 10 MBBS पास किया है उन लोगों की ड्यूटी लगी है, वो लोग लगा रहे हैं। तो फिर भी इनसे बात करके कोई व्यवस्था की जाए, क्योंकि हालात थोड़े काफ़ी गंभीर होते जा रहे हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं जो विभिन्न कॉलेजेस में, उनसे सभी प्राचार्यों से बात हो गई है 4 कॉलेजेस से। वो जैसे जैसे उनकी उपलब्धता हो रही है वो वैसे वैसे हमारे पास भेज रहे हैं। इन लोगों की भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, ये भी कई लोग शहर के बाहर के थे, इस वजह से उनको भी भेजने में दिक्कत आ रही है। तो उनका पूरा सहयोग मिल रहा है। आज या कल में पूरी जो है नर्सिंग स्टूडेंट उपस्थित हो जाएगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।